balance sheet will be prepared at the end of accounting year. चलिए फटाफट नोट करिए बेटा। हो गया सर। हो गया सर। बेटा आवाज क्लियर है मेरी? हाँ सर। हाँ जी सर। वो नेट चेंज हो गया था अपने आप। चलिए चलिए पहला वाला दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आदिति क्या है? आदिति फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन कर दीजिए, बोल के लर्न हो जाएगा बेटा। सर फर्स्ट में है कि हम अपने अकाउंटिंग के कोड्स को कैसे मेंटेन करते हैं और उसमें हम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल, रूल्स और कॉन्सेप्ट इन सब को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल नहीं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं इन सबके बेसिस पे, इन सबके बेसिस पे। और दूसरे वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम है फाइनल अकाउंट। जैसे मैंने आपको बोला है, आप अपनी बुक में देखेंगे। और जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बेटा फाइनेंशियल ईयर में भी बनते हैं, कैलेंडर ईयर के भी बनते हैं। इधर नितिका, कैलेंडर ईयर क्या होता है बेटा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कैलेंडर ईयर। हाँ बिल्कुल, कैलेंडर ईयर याद रखो बेटा, आप बड़े हो गए हो। और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका मतलब है जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आएगी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से, और पोजीशन स्टेटमेंट बनेगी, बैलेंस शीट जो साल के एंड में बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था देयर आर ओनली 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर में। 3 हमने कर लिए हैं, 4th क्वेश्चन हमारा चल रहा है। चलिए बेटा इसको रब कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। हाँ सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए 1 मिनट बेटा। चलिए 3rd पॉइंट बेटा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। चलिए अकाउंटिंग records are accepted as evidence of court by way of लॉ ऑफ कोर्ट। मतलब जो हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं उनको कंसीडर किया जाता है इफ दे आर maintained systematically, if they are maintained
systematically. Followed the accounting principles and concept. मतलब तभी इसको वैलिड माना जाएगा जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट प्रॉपरली मेंटेन करते हैं. तो दैट इज व्हाई मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूं कि एवरीवन इज मेंटेनिंग अकाउंट्स थ्रू द वे ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. तभी हम बोलते हैं अगर आपके पास किसी के पास कॉमर्स टीम है तो आप कोशिश करिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे हर चीज. तो इसीलिए वो बेटर है कि आप लोग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट को आने वाले थर्ड चैप्टर में ध्यान से लर्न करिए. लाइफ टाइम आपको काम आएंगे वो प्रिंसिपल्स बेटा. सर एक बार ये वाला जो लास्ट वाला मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट वाला, अच्छा अभी आप समझाओगे ये पूरा? अभी कर रहा हूं बेटा, अभी पूरा चल रहा है. बिसाइड्स द लॉ such as Companies Act, Income Tax Act, GST जो अब लेटेस्ट आ गया है हर जगह पे, GST, गुड्स एंड सर्विसेज require submission of return in the form and period as prescribed in the law. जो आपको टाइम बोला गया है, इनकम टैक्स आपने एक साल में एक बार देना है. और थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा, जो कंपनीज का एक्ट है, कंपनी वालों को हर 3 महीने बाद टैक्स देना होता है. ध्यान से सुन लीजिए, हर 3 महीने बाद अगर एडवांस टैक्स है तो. और जीएसटी तो आपको पता ही है कि रेगुलर हर मंथली जाता है. तो आपने ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए. ऑनलाइन में आपसे पूछ लेंगे. इनकम टैक्स आपका जाता है वंस इन ईयर, एक बार पे करना है चाहे कोई भी हो. दूसरा, कंपनीज एक्ट अगर एडवांस टैक्स पे कर रहे हो तो क्वार्टरली जाएगा. और जीएसटी है वो आपको मंथली आपको एडजस्ट करवाना है. Thus, it is also a main function of accounting. चलिए नितिका, 3 फंक्शन अभी तक हमने किए हैं. कौन कौन से हुए? पहला वाला क्या फंक्शन था? फर्स्ट है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मतलब हमारे को अकाउंट्स इतने प्रॉपरली रिकॉर्ड करने हैं जो हम कहीं पे शो ऑफ कर सके, बता सके. दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स का मतलब है हमें प्रॉफिट और लॉस को शो करके दिखाना है थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड पोजीशन स्टेटमेंट कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, वो भी आपको बतानी है. और थर्ड हुआ कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से सारे अकाउंट्स आपने मेंटेन करने हैं. उसमें रूल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, और कुछ मैंने एक्ट के नाम लिख दिए हैं. तो ये एक और बहुत बड़ा मेन फंक्शन है बेटा.
चलिए फोर्थ, इसको रब कर दूं बेटा? लिख लिया? Yes, रब कर sir. दूं? चलिए हाँ जी। बेटा, आप में से अगर कोई साथ साथ इसको पढ़ रहा है या लर्न कर रहा है, पूरे 6 to 8 मंथ्स का आपका काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। 6 to 8 मंथ्स का, 6 से 8 महीने। उसका रीजन ये है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं हर क्लास में, फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर थियोरेटिकल। अगर मैंने याद कर लिए किसी तरीके से, पहले चैप्टर में 7 क्वेश्चन है, अगर मैं इसको अच्छी तरह लर्न कर गया तो इसका मतलब मुझे पूरे साल में फर्स्ट चैप्टर लर्न नहीं करना, एक खत्म। अगर हम 3-4 चैप्टर इस मंथ में या अगले महीने तक कंप्लीट कर लेते हैं पूरे, तो इसका मतलब पूरे साल का थियोरेटिकल कंसेप्ट खत्म, पूरे साल का। ये ध्यान रख लो प्लीज, साथ साथ कर लीजिए लर्न। मैं हर एक को बोलता हूं साथ साथ लर्न करिए। अगला, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Communicating the financial information. Another function of accounting is to communicate the financial information. The financial information एक और फंक्शन है बेटा इसका। ओके सर। To the users, internal as well as external users। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक डिस्कशन की थी। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं बेटा? इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स में डेप्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब सारे आ जाते हैं। क्रेडिटर, डेप्टर, रिसर्चर्स सब आ जाते हैं। तो उन सबको ये गाइडलाइन देते हैं इसके बारे में। चलिए फिर भी एक आधा लिख देता हूं मैं। सच एस, अभी मैंने बोला है बैंक, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, जो काम करते हैं, गवर्नमेंट एसेट्रा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। चलिए फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, असिस्टेंस। सर एक बार इंटरनल यूजर्स भी बता दो। बेटे अभी ये पूरा क्वेश्चन होना है, जो 7th क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर का, वो यूजर्स के ऊपर ही है, इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स। ओके। चलिए, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट often require financial information which is given by accounting records given by
accounting records which help the management for decision making. It will also arise the management for protecting the assets and to prevent control. लिख लिया। यस सर। Yeah. ये 5 फंक्शंस हैं आपके अकाउंटिंग के। अब आपके रह गए हैं एडवांटेज, लिमिटेशंस और यूजर्स। 3 क्वेश्चन रह गए हैं, एडवांटेज, लिमिटेशंस और यूजर्स। एडवांटेज, लिमिटेशंस और यूजर्स आपके कंसेप्ट रह गए हैं, 3 रह गए हैं बेटा। चलिए Okay, बेटा, sir. वो भी सारे के सारे जितने भी हैं एडवांटेज, लिमिटेशंस या जो भी हैं, वो भी सारे बड़े बड़े हैं, काफी लेंथी हैं। जैसे ये एक फंक्शन था तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन होने मुश्किल है। ठीक है, चलिए समझ आ गया ये वाला। बेटा फिर बोल रहा हूं आराम से करिए क्योंकि पूरे साल का है, पूरे साल का। अब ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग के रिपीट नहीं होंगे, हो गया इस साल का एक बार। आदिति Yes, sir. बेटा ये 4 क्वेश्चन अब रेडी हो जाएंगे। 4 Yes, sir. क्वेश्चन आपके, पहला डेफिनेशन है, फिर एडवांटेजेस आ गया, फिर कौन सा कराया था मैंने बताइए, 3rd क्वेश्चन Objectives. बिल्कुल सही, और 4th क्वेश्चन कौन सा हुआ है, ये Function फंक्शन। of फंक्शन। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब सुन लीजिए, लास्ट टाइम इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेजेस और रह गए हैं यूजर्स। तो 2 क्लासों में हो जाना चाहिए। 2 क्लासों में कोशिश करूंगा कि अब आने वाली 2 क्लासों में इसको खत्म कर दूं और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे फॉरवर्ड आ जाऊंगा। चलिए Okay, क्लास को sir. वाइंड अप कर रहा हूं और अपलोड कर दूंगा दोनों चीजें बेटा। Okay, sir. ओके सर।